भी ऑन कर। ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, दिस इज आवर डे 2। और आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया मैंने। ठीक है। आज की क्लास के बाद आपको एक ऐसी जादू की छड़ी मिल जाएगी। चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे वो इमोशनल पेन हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके स्ट्रेस चल रहा है आपकी लाइफ में, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि उस सारी चीज को कि शिवानी कोई ऐसा मंत्र बता दे जो मुझे ठीक कर दे। कितने मिनट में? विद जस्ट इन फ्यू मिनट्स। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ आपको ਬਹੁਤ बहुत ਲੋੜ, ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਬਹੁਤ ठीक। ਦੁਖਦਾ ਅੱਜ। ठीक है, ठीक है। तो हम देखेंगे। ठीक है जी। तो हम देखेंगे कि पहले तो सभी देखो, अगर तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, ठीक है, और आप एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हो। हाँ जी, मैं लूंगी सबके पूछूंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगी, आपने ये नहीं सोचना कि यार फ्री की क्लास है, क्या जा रहा है लिखने में, कौन सी वो है, नहीं, ऐसे सोचना ही नहीं है। ऐसे सोचना है कि ये मेरे को भगवान ने कुछ दिया है, वो चाहता है, वो मेरे लिए कर रहा है। ये नहीं है, ये नहीं सोचना कि शिवानी मुझे सिखा रही है, नहीं। उसके अंदर कोई ऐसी चीज बैठी है जो मेरे अंदर भी बैठी है। ठीक है। उस जिसने मुझे उससे कनेक्ट करवा दिया, या उसने मेरे से कनेक्ट कर लिया। मुझे इस शरीर के भाव से सोचना ही नहीं है कि मैं कौन हूं। जैसे कि हमें पता है दिस बॉडी इज द नाशवान। ठीक है, इसने चल, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर के तल पे सोचना है कि मुझे किसी ने कनेक्ट करवाया। इट मीन्स मुझे अंदर से ना किसी चीज की भूख है। जैसे मेरे माइंड में आया, अच्छा मेरा ना आज बर्गर खाने का मन कर रहा है, पिज्जा खाने का मन कर रहा है। अब जब तक मिलेगा नहीं ना, मेरा माइंड वहां तक लेके जाता ही रहेगा मेरे को, चलो फिर मैं ऑर्डर कर ही लेती हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ। कुछ खाने का मन करता है, हम तब तक हमारा माइंड उसके पीछे पड़ा रहता है, जब तक जा तो हम उसको दे नहीं देते। तो मतलब जैसे मेरी बॉडी को फूड चाहिए, ऐसे मेरे सोल को भी फूड चाहिए। और सोल का फूड आपके लिए आपकी सोल ने ढूंढ लिया है। ठीक है। तो सब कुछ सोल ही तो है। और सोल को अगर अब आप फीड करने लग जाओगे अच्छी चीजें, तो यहां से जब ग्रोथ होगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली। और तो पता ही नहीं चलेगा, यार ये काम ना बड़े टाइम से रुका पड़ा था शिवानी, पता ही नहीं, अपने आप ही हो गया। मैं बोलूंगी अच्छा मनप्रीत जी कुछ किया? नहीं शिवानी, कुछ नहीं किया, बस तेरी क्लासेस ही लगाई थी, और कुछ भी नहीं किया, बस जो तू बोल रही है ना वही किया, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। ना कहीं पे कोई धागा बांधा ते, ना ही कितने मैं कुछ सुखया, ना ही मैंने किसी मंदिर में जाके बोला, ना ही मैंने किसी भगवान को बोला। अच्छा फिर मनप्रीत जी ने किया क्या? कुछ नहीं किया। तो शिवानी फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना। जब बस मैं जो बोल रही हूँ, जो पल्ले पड़ता है उसको लिखते जाना है। अच्छा, ये क्लास को दोबारा जरूर देखना। ये क्लास को दोबारा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। एंड एक चीज और करके देख लेते हैं हम। एंड ओके, मैं सोच रही हूँ कि अगर ये यूट्यूब के ऊपर भी हम लाइव हो जाए तो ये ज्यादा अनेबल्ड। ठीक है जी, मैं सोच रही थी कि अगर हम यूट्यूब के ऊपर भी लाइव हो जाए तो चीजें ज्यादा बेटर हो जाएंगी। एक मिनट जी। चलो सब प्लीज अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। ठीक है, मैं सबको स्पॉटलाइट में नजर आ रही? ठीक है। मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स नई नई जगह से आ रहे हैं। अच्छा मैं बता देती हूँ जी, वैसे मैं पंजाब से हूँ, बठिंडा से, लेकिन यहाँ पे मैं मिसिसागा में रहती हूँ। और अगर कोई भी मुझसे मिलना चाहता है तो आप मेरे पास मिसिसागा में आके मिल सकते हैं। आप एक दिन पहले मेरे को फोन करके अपना टाइम मैनेज कर लेना, जो भी होगा अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे को कभी भी मिलने आ सकते हो। जरूरी नहीं है कि अपॉइंटमेंट ही बुक करनी है, मतलब वैसे ही टाइम मैच हो जाए, आप वैसे भी मेरे को मिलने के लिए आ सकते हो। ठीक है। एक प्यारी सी हक देने के लिए,
आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आप आ सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लेना ही पड़ेगा, कुछ खरीदना ही पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो जी। तो ये घर मेरा नहीं है, ये भगवान का ही घर है, उसने ही दिया है, तो आ जाना खुले दरबार। ठीक है, चलो। ठीक है जी। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन, कल हम सबने क्लास लगाई थी, उसके बाद किसी का कोई भी, नींद अच्छी आ गई हो, किसी को ऐसे ही लगा, किसी को लगा शिवानी पता ही नहीं चला नींद कैसी आई, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरे को लाइट फील हुआ। एनीवन जो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, जल्दी जल्दी 3 से 4 बंदों का शेयर करवाएंगे। हाँ जी, पहले मनप्रीत जी को ले लेते, क्योंकि ऊपर मेरे को नाम नहीं पता चला। ओके। हाय शिवानी। बहुत ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਯਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੱਲ ਬੋਡੀ ਲਾਈਟ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਲਾਈਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨੋ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ ਅੱਜ। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो जी इनके लिए, या जवान हो रहे हैं। या जवान हो रहे हैं, बॉडी को, बॉडी सुन रही है, उसको बोलो मैं तो जवान हो रही हूँ, मैं तो 16 साल की हूँ, उसको क्यों बताना, बेवकूफ बनाओ उसको। या ठीक है। या थैंक यू वेरी मच। गॉड गॉड। हाँ जी, आप बताइए, जिन्होंने येलो टी शर्ट डाली है, आई एम सो सॉरी, मेरे को पता नहीं ਹਾਂਜੀ चला। ਹਾਂਜੀ हाँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਗਾ हाँ मैं ਚੁੱਕੀ नाम ਹੋਈ ਹਾਂ। भूल गई हूँ आपका। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ अच्छा, ਮਿਲ हाँ ਨਹੀਂ जी ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਹੈ बताइए। ਨਾ। ਮਨਜੀਤ ਹੈ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। हाँ मनजीत जी। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਨਾ, ਸੱਚੀ। वाह ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖਾਂ वाह ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। वाह, गॉड ब्लेस यू। ਥੈਂਕ यू जी, सेम टू यू, जब सेम टू यू। नींद अच्छी आने लग जाएगी, नींद अच्छी आने का मतलब क्या है, मेरा माइंड शांत हो गया, हम्म। माइंड शांत हो गया, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली हीलिंग मोड पे चली गई। जी। हीलिंग मोड पे चली गई मतलब अब मैं जवान होनी स्टार्ट होगी, बस। वो तो बाय बर्थ खत्म। जवान ही है। मैं जवान होना स्टार्ट होगी, क्यों? बिल्कुल मेरे बिल्कुल। अंदर कोई ना टेंशन है, ना स्ट्रेस है, ना डिप्रेशन है, ना मेरे अंदर कोई एंजाइटी, ना मेरे को भविष्य की चिंता, ना मेरे को पास्ट से कुछ लेना देना। ठीक है, थैंक यू क्लियर। जी, तो थैंक यू मतलब थैंक यू। मेरे, शुक्र है, लोग नींद के लिए ही तो भाग रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, हमें नींद ही तो फ्री में आ रही है। सही गल है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू शानी, गॉड हाँ ब्लेस यू, जी, सेम टू इनका यू। दुख भंजन सिंह नाम है जी। हाँ हाँ जी, जी, मेरा नाम जसविंदर है जी, मेरे हस्बैंड ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਦੁਖਭੰਜਨ ਸਿੰਘ। हाँ जी, हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅੱਛੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ क्लास। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। ਹਾਂਜੀ, ठीक है, थैंक सिर्फ यू। नींद के पीछे ना पढ़ो, और भी कुछ बता दो, नींद के पीछे पढ़ के मैंने नींद वो ठीक है। हाँ जी मनदीप। लाइक मेरा भी सेम ही सी मेरी 2 साल ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸਲੈਪਟ ਸੋ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ that was a coincidence ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਐਵਰੀ ਆਵਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸ਼ੀ slept all night I slept all night। मैं आपको एक और जादू की बात बताती हूँ। जब आप अंदर से शांत होने लग गए, मैं अंदर से शांत हूँ, आप मान लो आप एक सेल हो, आपने क्या मान लिया, मैं एक सेल हूं, मैं एक गोला हूं, और ऐसे मेरे अंदर लाखों करोड़ों बिलियन ट्रिलियंस गोले हैं। जब मेरा एक गोला शांत है ना, तो उसके साथ टकरा टकरा के बाकी सारे गोले शांत हो गए, मतलब पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। अब मेरे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगी, अब मैं किसी के भी कांटेक्ट में आऊंगी, वो भी शांत हो जाएगा। कभी देखा है, कोई कपल था, लड़ रहे थे, आप उनकी बात सुलझाने गए, उन्होंने फोन किया, यार आजा यार, मेरी वाइफ देख फालतू का झगड़ा कर रही है, आप गए सुलझाने, उनकी तो सुलझाई नहीं सुलझाई, घर में आके खुद का क्लेश हो गया। क्यों? उनकी वाइब्रेशन उठा लाए, उनकी एनर्जी उठा लाए। तो इसलिए ना कहीं कहीं जगह पे है कि जी चप्पलें बाहर ही उतार दो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है, किस किस की एनर्जी है, बाहर ही उतार दो चप्पलें, हाथ धो लो आते ही, सॉल्ट से हाथ धो लो आते ही, जब हैवी पी लो। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है जो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई शांत होना स्टार्ट हो जाओ, अंदर से शांत, अंदर से सेटिस्फेक्शन आ गई, अंदर से शांति आ गई, तो सब कुछ बाहर ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। अगर मेरे अंदर हलचल मची हुई है, तो बाहर हलचल होगी ही होगी। आप चाहे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, चाहे आपके अकाउंट में जितने मर्जी पैसे हों, जो आपकी किस्मत में लिखा है, जितने आपने भोगने हैं, आप उतने ही भोग के जाओगे। मान लो मेरे अकाउंट में लगा लो 100 मिलियन पड़ा, मेरे अकाउंट में ना,
अब 100 मिलियन मैं खर्च कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। कैसे करूंगी मैं अपने ऊपर 100 मिलियन? सोना मेरे को एक बेड पे है, जितनी मेरी हाइट है बस उतनी मैं जगह घेरूंगी। ठीक है, मेरे को एक ही कमरे में रहना है, एक ही में एक, मेरे घर में 10 कमरे हैं मान लो, लेकिन मैं सोऊंगी तो एक ही बेड पे, एक ही कमरे पे। जो मेरी, मैं जितनी मेरे भाग्य में लिखा गया है, मुझ में उससे ज्यादा खा ही नहीं सकती। अगर गलती से खा भी लिया तो बॉडी बाहर फेंक देगी। तो जो भाग्य में है वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, खुद को शांत रखने की जरूरत है। जो है, जो मेरा है वो मेरे पास अपने आएगा, इसलिए मेरे को किसी के साथ भी धक्का मुक्की नहीं करना। समझ गए? अगर दर्द आया है तो दर्द को देख लो, हो सकता है बॉडी ने शायद पहले सिग्नल दिया था कि एक्सरसाइज कर ले, पड़ी रहती है पड़ी रहती है, शायद मैंने इग्नोर किया, अब दर्द आ गया तो चलो कोई बात नहीं। इसको भी गालियां नहीं निकालनी, हाय मोया कहाँ से आ गया ये, नहीं। मैंने क्या करना, कुछ नहीं करना, मैं जाऊंगी जिम, जाऊंगी वॉक करूंगी और उसको बोलूंगी कोई बात नहीं, थैंक यू मुझे बताने के लिए कि मैं सारा दिन पड़ी रहती हूँ। हर चीज को पॉजिटिविटी में कनेक्ट कर दो। देखना ही नहीं है मेरे को, मेरे को देखना ही नहीं है इसमें कमी है, क्योंकि जब मैं कमियां निकालूंगी तो मेरे अंदर की जो सेल्स हैं वो वैसे ही होने, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाऊंगी मैं। जब मैं कंपैरिजन करती हूँ, जब जो जितना ज्यादा डिप्रेस्ड होता है ना बंदा, जितना ज्यादा एंग्जाइटी में होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, जिसको भविष्य की चिंता है। डिप्रेशन किसको होता है, जिसको कोई एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, और जिसको स्ट्रेस आ गया वो ऐसे वो बुढ़ापे की ओर चल पड़ा, उसकी बॉडी साथ देना छोड़ जाएगी। तो जिसको ये 3 चीजें पसंद हैं तो वो करो, अदरवाइज आज ही पेन और पेपर पे लिख दो, नो डिप्रेशन, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी। वाई? बिकॉज डिप्रेशन मुझे कहां से आता है, जब मैं एक्सपेक्टेशन लगाती हूँ। ले मेरा पति मेरी तरफ तो देखा नहीं, मेरी तो तारीफ की नहीं, किसी और की फोटो लाइक की हुई है, कोई बात नहीं। मतलब मुझे किसी, अच्छा, मैं सबके साथ हूं भी और मैं नहीं भी हूं। समझ आ गई? चालाक बनो, चालाक। क्या बनना है, चालाक बनना है। कहां से, अंदर से, कि मैं सबके साथ हूं। हाँ ठीक है बेटा ठीक है, हाँ यार मैनू सच्ची तेरी बड़ी फिक्र है। अंदर से कोई फिक्र नहीं है, किसी की फिक्र करने वाला बैठा, मैं क्यों फिक्र करूं? मेरी फिक्र करने से अगर कुछ होता होता तो मैं डबल डबल मैं पैसे लेके फिक्र करती। आओ जी 2 लाख रुपया दो, मैं फिक्र करूंगी, काम हो जाएगा। मेरे फिक्र करने से अगर काम होता तो दुनिया आके मेरे को बोलती, तुझे प्लीज हमारी फिक्र कर लो, जितने पैसे बोलोगे हम आपको देंगे, दे दो जी 10 लाख रुपया, हम 10 मिनट फिक्र करेंगे अगर काम होता है तो। फिक्र करने से काम नहीं होता तो छोड़ दो। जब भी मैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में, मेरे अंदर डीएनए होता है। हम सबके अंदर क्या है, डीएनए है। और जो डीएनए है वो जैसे हमारी ईड़ा पिंगला सुषमना है ना, वो ऐसे निकलता है। तो डीएनए अगर आपने देखा होगा वो ऐसे इस तरीके से होता है, तो वो उतना ही श्रिंक्ड होता है। और जो बड़ा आराम से, उसका डीएनए भी फिर ऐसे आराम से बड़ा फैला हुआ। तो मुझे ऑरा मेरा कैसा चाहिए, प्रोटेक्टेड, स्ट्रॉन्ग। फिर किसी की नजर नहीं लगेगी, किसी को जादू नहीं लगेगा, किसी का टूना नहीं लगेगा। चाहे नीला, हरा, पीला, काला, जिस दुनिया में जाके उसने जादू करवाना है, करवा दे, मुझ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं रेडी नहीं हूं उसको लेने के लिए। मुझे इस भाव में आना है, मुझे फिक्र नहीं करनी। मुझे ये सोचना है, क्या मेरे फिक्र करने से ये चीज क्लियर हो जाएगी? मान लो आपका, आपके ऊपर कर्जा है, ठीक है, आपके 2 मिलियन का कर्जा है आपके ऊपर, आपको पता भी अब तो बस खत्म ही होने वाला था। अच्छा, तो फिर क्या हो गया? जिस दिन मैंने ये बोलना सीख लिया तो फिर क्या हो गया, है तो है। दुनिया कंगली होती है, दुनिया के पास नहीं पैसा था, फिर क्या, मेरे भाग्य में ये लिखा है तो कोई बात नहीं, ये भी सही। जिस दिन मैंने ये बोलना स्टार्ट कर दी, कोई बात नहीं, ये भी सही, मुझे क्या लेना देना, जिसने पूरी सृष्टि संभाल रखी है वो मेरे को भी समझ। जब मैंने ये बोला तो मेरे अंदर वाइब्रेशन चेंज होगी। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई आएगा, फोन आएगा, अच्छा मंजीत पैसे चाहिए सी, कोई बात नहीं, वो तू यार मेरे पास ना एक्स्ट्रा आए थे तो मैंने सोचा चलो मैं मंजीत तेरे को दे देती हूँ, जब तेरे पास हुए दे देना आप।
यार कहाँ कहाँ से हो गया, क्योंकि मंजीत ने बोला मैं, मेरे हाथ खड़े हैं। मंजीत ने क्या बोल दिया, मेरे हाथ खड़े हैं, मुझे नहीं लेना देना। एक माँ है, हाय मेरे बच्चा ना ब्याह नहीं हो रहा, मेरी मेरी जो बड़ी लड़की है ना उसकी शादी नहीं हो रही। मैं बोलती हूँ भाई तू ही सबसे बड़ी है, तूने ही सबसे बड़ा पौड़ा डाल के रखा है, क्योंकि तू उसको एनर्जी कौन सी दे रही है। नहीं हो रहा, नहीं हो रही शादी, हो ही नहीं रही, मिल ही नहीं रहा। यूनिवर्स क्या बोलता है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब जब भी आपके मुंह से कोई शब्द निकलता है, केयरफुली वॉच करना है, तभी आगे पहुंच पाओगे, तभी 21 कोर्स तक पहुंच पाओगे, जब इन चीजों को आज ही समझोगे। मैं, मेरे दिमाग में मैं जो भी शब्द बोल रही हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ, अच्छा मैंने ये सोचना यार ये वापस आएगा, कैसे आएगा। जैसे आपने देखा, एक तालाब है, पॉन्ड है, कुछ भी लगा लो जहां पे पानी है, आपने वहां पे ना चाहे बारीक से बारीक कंकर भी फेंक के मारो, तो वो भी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, क्रिएट करता है ना, वेव्स ही बना देता है। तो कितनी बनाता है वो, मल्टीपल बनाता है, और उसके बाद उसी में वो मर जाए। अगर मैंने एक थॉट फेंका है, दिख नहीं रहा, वो एक अलग बात है, दिख नहीं रहा डजंट मीन कि वो चीज है ही नहीं, हवा भी नहीं दिख रही, तो क्या सांस नहीं ले रही। एक मैं बोल रही हूँ, सोच भी नहीं सकते हवा के बिना हम, सोच के घबराहट पैदा हो जाएगी, सोच के ही सांस घुट जाएगा। ठीक है, तो मैं जब भी कोई थॉट फेंक रही हूं, इट मीन्स मैं वो पानी में ना वो कंकर फेंक रही हूँ, और वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या, यूनिवर्स बोल रहा है तथास्तु। हाय मेरी कुड़ी दा ब्याह नहीं होता, यूनिवर्स बोलता तथास्तु नहीं होगा, जा। जिसकी जिसकी मम्मी जिस बच्चे की शादी की जितनी फिक्र करेगी, उसी बच्चे की शादी लेट होगी। आप जिस चीज के बारे में फिक्र करोगे, वही चीज आपकी लेट हो जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द मैरिज और द पैसा और द प्रॉपर्टी, जिस चीज के ऊपर आपकी नजर टिक गई, आपने उस चीज के बारे में क्या सोचा, वो आपको वैसे एनर्जी देना स्टार्ट कर। क्यों, यूनिवर्स को कुछ समझ में नहीं आता, यूनिवर्स को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, जो आपने बोल दिया। मेरे भाव कैसे थे उस टाइम पे, मेरे भाव कैसे थे उस टाइम पे, जब मैंने इन चीजों के बारे में बोला, जब मैंने इन चीजों को क्रिएट किया। समझ आ गई, चलो जी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये मैंने कुछ चीजें थी जो आपको बतानी थी। तो आपकी बॉडी, आपका घर, आपकी दीवारें, आपका बाथरूम, आपका सोफा, आपका टीवी, आपके टीवी का रिमोट, आपका मोबाइल, आपकी लिपस्टिक, कुछ भी है, सब सुन रहे हैं। शिवानी भी सुन रही है, शिवानी भी सुन रही है। मान लो भी कोई जब है मरी जाती है, पता नहीं ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋं जी कर ली, ਐਵੇਂ बोलती रहती है, मतलब वो मेरी बॉडी रीड, मैं चाहे रीड करूं ना करूं, मेरी बॉडी ने वो रीड कर लिया। जब आप मेरे सामने आओगे ना, आप मेरे सामने आओगे जिस दिन, मेरी बॉडी आपको पसंद नहीं करेगी। जैसे कि ना यार, मजा जा नहीं आया मिलके, वाइब नहीं मैच हुई, किसकी नहीं मैच हुई, किसने रीड किया, बॉडी ने रीड किया। एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है घर पे, छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा क्या करता है, वो सबकी गोदी में चला जाएगा, पड़ोसियों के भी चला जाएगा, फलाने के भी, फलाने के भी, सबकी गोदी में चला जाएगा। कोई भी बाहर से आता है, वो बोल लूट लो, कि मेरे को किसी ने किडनैप करके लेके जाना, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार घर में कोई एक ऐसा सदस्य आएगा, जिसके पास वो जाके ना जब भी जाएगा वो रोने लग जाए। आप तो सभी बड़े उम्र के बैठे हो यहाँ पे, आपने ये चीज सबने नोट की होगी कि बच्चा ना उसी के पास जाके ना रोने लग जाता है। क्यों, उसकी बॉडी नेग्लेक्ट, उसको डिनाई कर देती है। उसकी बॉडी, क्योंकि बच्चा तो नहीं है, लेकिन बच्चे की बॉडी ने रीड कर ली, उसकी बॉडी उसकी एनर्जी को लाइक नहीं किया। हम गुरुद्वारे जाते हैं, हमारा मन कैसे शांत हो जाता है, वही बाबा जी की फोटो घर में भी पड़ी है, गुरुद्वारे जाके क्यों मन शांत हो जाता है, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन, मेरी बॉडी वहां पे जाके वहां की वाइब्रेशन को मेरी बॉडी ने रीड कर लिया। वहां पे जाके, चलो किसी के मन में कोई ख्याल आ जाता होगा, वो मन की बात है, लेकिन हम कभी भी गुरुद्वारे में जाके
अगर हम बुरा सोचते हैं, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि शायद थॉट आता होगा, लेकिन फिर माइंड है, कुछ भी आ सकता है। अगर हमारे माइंड में कुछ गलत भी आता होगा ना, हाय हाय पापा जी माफ करते हो, क्या हो जो ख्याल आ गया, पापा जी माफ करते हो, है ना, तो उस टाइम पे सेंस भी क्रिएट हो जाती है कि भाई नहीं, ये थॉट नहीं क्रिएट करना, है ना। उस टाइम हाय बाबा जी बस सब थोड़े ते छाड़ता है, हे वाहिगुरु, हे माता रानी, मैंने सब पे, भोलेनाथ सब तेरे पे छोड़ दिया। लेकिन गुरुद्वारे के बाहर ही निकलते हुए, हाय पता है मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, प्लीज बता देना ना अगर कोई लड़का हो तो। बाबा जी बोलते जा फिर तू करवा ला। समझ आई? जब छोड़ा है तो छोड़ो, फिर डंडोरा नहीं पीटना। समझ आई? बाबा जी मेरा फलाना काम नहीं बन रहा, मेनू नहीं पता, मेरे से नहीं हो रहा, अपने आप कर देना, सो जाओ घोड़े बेच के, शिवानी की मेडिटेशन वाली क्लास लगाओ और सो जाओ। देखोगे बाबा जी ने, है बड़ी बेशर्म है मंजीत, सो रही है देखना कैसे, हाय मेरे पे छोड़ दिए चल। फिर बाबा जी बोलेंगे चल कोई बात नहीं, कर ही देते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपका काम। लेकिन आप में इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि मेरे को फिर था पे जगह जगह पे जाके ढिंडोरा नहीं पीटना कि यार तू करवा देना कुमुद मेरी बेटी का रिश्ता। कोई बात नहीं, गुजरातन भी चलेगी, हो ही नहीं रहा मोए का रिश्ता। नहीं, ये नहीं काम करना, ठीक है, ऐसे नहीं करना। समझ गए सभी? हम्म, अभी 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 क्लैरिटी मिल रही है कि हमारी चीजें पूरी क्यों नहीं हो रही, किस किस को क्लैरिटी मिल रही है कि क्यों काम फंसे हुए हैं। या क्लियर है ना? क्यों काम फंसे हुए हैं? क्योंकि हमने कभी उसको पकड़ लिया, कभी उसको पकड़ लिया। कोई नहीं, तेरे में भी भगवान है, तू भी करवा दे मेरे बेटे की शादी, कोई बात नहीं। अच्छा डाइवोर्सी कोई नहीं चलेगी, इसको वैसे भी नहीं कोई मिल रही, डाइवोर्सी भी चलेगी तो ले आ, कोई बात नहीं। दो बच्चे कोई बात नहीं, ले आ, हम तो सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो कुछ मतलब क्या ही हो गया आपको, मतलब ठीक है यार, छोड़ना है तो छोड़ना है, लीव इट। तूने कराना है तो करा देना, मेरी होगी, मैंने जो उनसे रंग लगा दिया मेरा बेटा भी वो लगा देगा। जो उसके बाप ने की ये हरकतें, ये कोई नहीं। जितना टाइम वो सुखी है उसको सुखी रहने दो, जो भगवान ने उसको भाग्य में जब जैसा जहां जैसे लिखा है उसको वैसे वहां तब ही मिलना है। आप अपनी वाइफ, हाय मेरा बच्चा ये कुछ नहीं करता, नालायक, किसने फेल हो जाना है। भगवान बोलता अच्छा मनप्रीत बेटे के बारे में बोल रही है, तब खास तू हाय मन फिर मेरे को तो पता ही था, मैंने बताया था ना जी आपको, मेरे को पहले ही पता था, पढ़ता तो नहीं था, फेल ही होना था इसको। किसने क्रिएट किया? अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद किसने की? माँ बाप ने। क्यों? फालतू की फिक्रें कर करके। कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हो? जब भी आप बीमार जब भी आप बीमार होते हो, इसमें मैनिफेस्टेशन भी सिखा रही हूँ आज, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब भी आप बीमार होते हो, आप ना 10, हाय तेरे को पता है ना बीमार होगी, हाय तेरे को पता मैं बीमार हो गया, अच्छा। अब वो एनर्जी आपने क्या कर दी, उस एनर्जी को आपने बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कॉपीज बन रही है अब उसकी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, वो कुछ और ही बन जाएगा आपके अंदर। जो बीमारी 2 दिन में ठीक होनी थी, अब उसको 12 दिन लग गए हैं, 15 दिन लग गए हैं। क्यों? क्योंकि ढिंडोरा पीट दिया, मल्टीप्लाई हो रही। फिर अच्छा बेटे को बता दिया, बेटे ने गवांढन ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, कोई फिर किसी को तो पता तेरे, मेरी मम्मी बीमार है, मेरी मम्मी ठीक ही नहीं हो रही, सिर्फ 4 दिन हो गए मेरी मम्मी, तेरे को कुछ नुस्खा पता है तो मेरी मम्मी को कोई रेमेडी बता दे। समझ आई? तो जो चीज को बढ़ाना नहीं है उसको अंदर ही रखो। कुछ भी हो ना, पचानी सीखो, चाहे खुशी है चाहे गमी है, उसको पचाना सीखो। ठीक है, ज्यादा ढंडोरा पीटने की नहीं, सेलिब्रेशन करो लेकिन अंदर से शांति रहो, सब कुछ करो, ठीक है, लेकिन अंदर से शांति रहना। मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा शादी है, ठीक है जी, शादी है, ठीक है, सबकी होती है, कौन सा इसकी अकेले की हुई है, कोई बात नहीं, घर ले ले, कोई बात नहीं, मैंने कौन सा पहली बार कर ली है, दुनिया कर लेती है। लेकिन मेरे को उसी टाइम पे एक चीज याद रखनी है, परमात्मा बहुत दिखता है, हे वाहिगुरु
हे भोलेनाथ, जिसको भी आप मानते हो, जो आपके भगवान है, जिसको आप अपने इष्ट मानते हो, कि बहुत दिया, और जिसने ये बोलना सीख लिया ना कि सब कुछ है, अब भगवान में अच्छा सब कुछ है, फिर भगवान उसको और देते हैं। जब हम कंप्लेंट करते हैं तो हम नीचे 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 धंसते जाते हैं। जब हम कल से 7 चक्रास की क्लास स्टार्ट करेंगे, तब आपको समझ आएगा, कल आपका दिमाग हिल जाएगा। कल कल के बाद आपका ये दिमाग है ना, ये हिल जाएगा। आप सोचने से पहले भी 10 बार सोचोगे मैं सोच कहां से रही हूं। ये किंतु परंतु आए तो आप खुद ही काटने लग जाओगे आप अपनी बुराइयों को, क्योंकि कल से आपको ये समझ आ जाएगा कि यार ये अगर किंतु परंतु हो, तो मैं सैक्रल पे हूँ। अगर मैं सैक्रल लेवल पे हूँ तो मतलब मेरा तो ये नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। मुझे किंतु परंतु करना ही नहीं है। शिवानी के पास कोई है, मान लो मेरे पास आई जसविंदर कौर जी आई मेरे पास। जसविंदर कौर जी ने बोला शिवानी जी फलानी फलानी प्रॉब्लम है। मैं क्या ठीक है जी रेमेडी करवा लो। पर जे ना होया, इफ बट के, अब ये मेरे पास आएंगे, अब इफ बट किंतु परंतु नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता कि मैं खुद ही मैनिफेस्ट नेगेटिव कर बैठूंगी। तो मैं इनको पता चल गया सारी गेम फेक की है। तो इसीलिए जब आपको कभी समझ ना आए कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, तो एक मास्टर बना लो, एक दोस्त बना लो, एक गुरु बना लो, किसी अच्छे इंसान को जो आपको पॉजिटिव रखे, जो आपकी उस एनर्जी को काट दे। समझ आया? इसीलिए पुराने जमाने में क्या करते थे, गुरु बना लेते थे। और आपको पता कई गुरु ऐसे होते थे जिनसे सवाल पूछते ना, वो सवाल के जवाब नहीं देते तो भगा देते थे। तो सवाल पूछ रहे हैं, चल दफा निकल। और आपको पता है, जो टिक जाते थे वही सर्वश्रेष्ठ होके आगे बढ़े, वही कुछ बन गए। जो टिके रहे, जिन्होंने सवाल ही नहीं किए। तो जब भी कोई आया, आपको किसी ने बताया कि जी ये वाली रेमेडी कर लो, अच्छा बोलोगे शिवानी तेरे को पता मार्केट में कितने फ्रॉड बैठे हैं। कई बार नहीं भाई, गलत गलत पे गलत के पास जाते 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 सही के पास भी पहुंच जाओगे। कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर ट्रस्ट तो रखो, अपनी एनर्जीज को तो सेटल करो। पहले ही है कि मेनू ठग ना लवे, भेज दी फिर ठगने वाली एनर्जी। यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, है कि मेरे पैसे ना डूब जा। यूनिवर्स बोला तथास्तु डूबेंगे। समझ आया? जो मैंने सोफा लिया, भाई यार ये ना सोफा पता नहीं कैसा है, ये पता ही नहीं। आप देखोगे आते ही उसके व्हाइट कलर का सोफा नहीं, ऊपर चाय गिर गई। मेरे को पहले ही पता था, जब लेने जाते मैंने बोला था व्हाइट कलर का मत लो। मैंने उनसे सोफे को कौन सी एनर्जी दी थी? अब मान लो मैं लिपस्टिक लेके आई, मैंने मेकअप किया है ना। अब देखो आपकी कोई ऐसे फेवरेट लिपस्टिक होगी, कुछ भी ना करो, ये मेरे पे ना ये लिपस्टिक बहुत सूट करती है, मुंह भी नहीं धोया लेकिन लिपस्टिक लगा ली, वैसे ग्लो आ जाएगा। है ऐसा? है? है ना ये बात? क्यों? क्योंकि उसमें वो एनर्जी है। और कई बार पार्लर वाली के पास जाओ, वो इतना मेकअप थोप देगी तब भी मजा नहीं आएगा आपको। आपकी एक लिपस्टिक मतलब बस, ठीक है ना, बाल बांधने की लोड नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, एक लिपस्टिक दे दे बस मेरी। हवा में होते हो, अबे मेरे से सुंदर कोई नहीं लग रही। और कई बार आपने $500 का मेकअप करवा के भी आप मन में सेटिस्फाइड नहीं फील करते। क्यों? एनर्जी। मैं वॉशरूम में बैठ के ना, आप अभी एक एक्सपेरिमेंट करना, वॉशरूम में बैठ के आपको सेम ही थॉट आएंगे। सोचो, जब भी आप वॉशरूम जाते हो कौन सा थॉट आता? अगर कोई फोन लेके जाता छोड़ दो भाई, जो दूसरे, अच्छा जो फोन लेके जाते हैं उनको भी पता कि पर्टिकुलर रील्स ही चलानी है वहां पे बैठ के, सेम थॉट आते हैं बाथरूम में बैठ के। सोफे को जैसी एनर्जी दे दी, सोफे पे बैठ के वैसे थॉट आएंगे। बेड पे सोते हुए जाते हुए जो एनर्जी के साथ आपने उस बेड को, जो वहां पे बैठ के बातें करते हो ना आप, उस बेड के साथ जैसी बातें करते हो, जैसे ही आप बेड पे जाओगे आपको वैसी ही एनर्जी आनी, मतलब वैसे ही इमोशंस जनरेट, एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो आई थिंक आज के लिए, अभी हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कि मंत्र कौन सा है जो 108 बार जपेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। आज हम 108 बार वो मंत्र भी जपेंगे। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, चलो जी, आज मैं बात करूंगी आपके साथ हो ओपनोपोनो प्रेयर। ये एक हवाइयन प्रेयर है, एशियंट टेक्निक है, जिसमें हम 4 शब्द यूज करते हैं। ये आपका आज एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हो ओपनोपोनो का बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
एडवांस कोर्स इसका मेरा $300 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जितना करवाऊंगी इतना भी कर लिया आप पार लग जाओगे। समझ आ गई? गॉट इट एवरीवन? चलो, तो आज हमारा है कोर्स नंबर 1, और कोर्स नंबर 1 का जो पहला है वो है होओपोनोपोनो प्रेयर। ये एक एंशियंट हवाईयन टेक्निक है। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करता है। हाय मैंने पाप कर दिया, हाय मैंने पुण्य कर दिया, हाय। तो आप कौन हो पाप और पुण्य देखने वाले? आपने कैसे तोल लिया कि आपने पाप किया और पुण्य किया? कैसे पता? जो कर दिया दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं पाप के जो पुण्य किया, बस मैंने कर दिया। समझ आई? आज के बाद इंडोर, हाय हमने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। आप कैसे पता आपने किसी, आपने खुद ही जज कर लिया, खुद ही हाय देखना वो इतने पाप करता है फिर भी भगवान ने उसकी लॉटरी निकाल दी, फिर भी बोलते जवाक, जवाका में भी जवाक हो गए। नो, वेरी बैड। कंपेयर नहीं करना, जेलसी नहीं करनी, ठीक है। और ऐसे ऊंट पटांग बातों को काटना सीखो। कहाँ काटनी है? अंदर ही काट दो, बाहर आए ही ना वो। जुबान पे नहीं आने चाहिए। मेरा मन कर रहा है मैं अपनी सास को मार दूं आज, बहुत बोलती है। भगवान जी, कोर्ट में 2 मर्डर तो लीगल होने चाहिए, दो दो खून माफ होने चाहिए। सबसे पहले तो इसका करूंगी। उसको अंदर ही मार दो, कट 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 करके खत्म कर दो अंदर ही। जुबान पे मत ले आना, स्यापे डाल दोगे। अगर जुबान पे आ गया फिर हाथों पे भी आ जाओगे। तो अंदर ही रखनी है, कुछ चीजें अंदर ही डालो। हाय 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 भगवान जी क्या ही चबा रहे हो, कट 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 कट। कैंसल, कैंसल, कट कट मतलब सांस नहीं काट देनी। मतलब आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ना काटने वाला। आजकल ट्रेंड चल रहा है, पता है ना सबको। प्रेमिका, फलानी प्रेमिका ने फलाने प्रेमी को, अपने हस्बैंड को काट के नीले रंग के ड्रम में बंद कर दिया। कोई बात नहीं, पहले बड़ी औरतें भी बंद किया लोगों ने, आजकल औरतें कर रही हैं। आज फिर वही है ना, समय पलट गया है जी, अब औरतों का समय है। कोई बात नहीं। होओपोनोपोनो का क्या मतलब है? होओपोनोपोनो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करता है। जो मैंने ऊट पटांग पूरे दिन में सोचा, मुझे लगा मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, उससे ऊपर उठ के मैं आपको 4 शब्द, ये क्या करता है? टू करेक्ट एन एरर, टू मेक द थिंग्स राइट। एरर कहाँ होता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड मेमोरी, बिलीफ, ट्रॉमास या फिर कर्मा के रूप में जो हमने सोच लिया, वो वाइब्रेशन मेरे सेल में बैठ गई है, वो पैटर्न मेरे सेल में बैठ गया। अब मेरे को उस पैटर्न को तोड़ना है, मेरे को उस पैटर्न को, उस बिलीफ को, उस ट्रॉमा को, उस स्टोर्ड मेमोरी को तोड़ना है। और इसके लिए मैं 4 शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, और जो भी प्रॉब्लम बाहर दिख रही है उसे जड़ से खत्म कर देती है ये प्रेयर, ठीक है। उसकी जड़ मेरे ही अंदर है, और मैंने इन 4 शब्दों को अपने अंदर ही बोलना है। मैं इसको कैसे माफ कर सकती हूँ? मेरे को पता है शिवानी ना भी ये 4 शब्द बोलेगी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। लेकिन उसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे साथ चीटिंग कर दी मेरे बॉयफ्रेंड ने। हाउ आई कैन से आई लव यू, हाउ आई कैन से आई एम सॉरी? मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो उसने की थी। अफेयर तो मेरे हस्बैंड के चल रहे हैं, मैं क्यों माफी मांगू? तो यहाँ पे हम उसको शरीर के रूप में नहीं देखेंगे। मेरे को तेरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं चाहती नहीं है मेरा तेरे साथ कोई भी क्वांटम एंटेंगलमेंट बने। जब हम आगे करेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट, मतलब मेरे को तेरे से जुड़ना ही नहीं है। जब आप किसी से नफरत करते हो ना, तब भी आप उससे अंदर से जुड़े हो। जब आप किसी से प्यार करते हो, अच्छा प्यार का तो पता नहीं अंदर से जुड़े होगे नहीं, जब नफरत करते हैं, तब हम पूरा अंदर से जुड़ते हैं। सामने आ गया, खून खोल गया। अच्छा प्यार करते हो तब पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा नफरत करते हो तो खून खोल गया, 20 साल पहले इसने ऐसे बोला था। समझ आई? मैं अंदर से कितनी जुड़ी हुई हूँ उस नफरत के साथ। मतलब वो बंदा मेरे पे इम्पैक्ट डाल रहा है, मेरे को उस, ठीक है बात हुई थी पास्ट में हुई थी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तू भाई रख, मेरे को नहीं रखना। अदरवाइज तो पता नहीं कहाँ पे आके क्या हिसाब किताब बन जाएगा। मेरे को यहां से इसको क्लीन करना है, और पता भी ना चले, स्मार्टली मेरे को एक्ट करना है। ठीक है जी। जैसे कि हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। कॉन्शियस माइंड होता है 5%, लिखने वाली चीजें लिख सकते हो। सबकॉन्शियस 95%, और सुपर कॉन्शियस है डिवाइन माइंड और डिवाइन एनर्जी भी आप
जो भी बोल सकते हो, सुपर कॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या स्टोर होता है, जैसे कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या स्टोर होता है हमारे पास्ट लाइफ कर्मा, अगर हम मेडिटेशन करते जाते हैं और अगर मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती हूँ, तो मैं अपनी पास्ट के कई चीजें देख सकती हूँ। मैं पिछले जन्म में कौन थी, मेरे माँ बाप कौन थे, उस टाइम पे मेरा जन्म हुआ था। और वही मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब हम पास्ट लाइफ में जाते हो तो साइकिल पीछे जाएगा। तो मतलब मैं मेरी मम्मी के गर्भ से होके पीछे देखूंगी, तो मेरे को पता चलेगा कि उस टाइम पे मेरे को क्या फील हो रहा था, कौन सी स्मेल आ रही थी। मम्मी के पेट के अंदर थी, जब मैं बाहर आई थी तो मेरे को कैसी स्मेल आ रही थी। तो वो पूरा रिवर्स होगा, समझ आई। तो मान लो आपको याद आया कि आप 1471 1471 ईस्वी में आप किसे पाकिस्तान में आपका जन्म हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे आपके चाकू लगा, तो वो आपको चाकू का जो दर्द है ना वो फील होगा, ठीक है। तो ये मेमोरी स्टोर कहाँ पे है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी स्टोर है। अब वो मैं किसी के साथ पंगा ले रही हूँ, किसी के साथ नफरत कर रही हूँ, वो भी कहाँ पे स्टोर हो गया, सबकुछ। तो मेरे को ये डिलीट करनी है, इतना आगे नहीं लेके जाना मेरे को, ठीक है। तेरे को चाइल्डहुड ट्रॉमा, सब जानते हो चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या होते हैं। एंसेस्ट्रल पेन आ गया, रिलेशनशिप पैटर्न आ गए, मैरिज ब्लॉक्स आ गए, मनी ब्लॉक्स हो गया, फियर हो गया, गिल्ट होगी, शेम, अपनी बॉडी को देख के एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो ओपोनोपोनो हमारा यहाँ पे काम करेगा इन मेमोरीज को क्लीन करने के लिए, क्योंकि मेरे को ब्लॉक किसने किया है जी, यही तो चीजें जो मेरे को, जेलसी, कंपैरिजन, हेट, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसका तो। अच्छा, मुझे क्यों लगता है कि मेरा ये काम हो जाए, अभी अभी बहुत बारीक वाली बात है। मुझे क्यों लगता है कि मेरा, अच्छा मेरी मम्मी मान लो यहाँ पे कोई बैठी है, उसको क्यों लगता है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसको वैसे नहीं लगता। उसके पड़ोसन की बेटी की शादी होगी, इसलिए अब उसको काल मच गई है। अब वो कंपेयर ही तो करते हैं। आप अब मान लो कुछ नहीं है, सारी दुनिया एक समान है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके घर लूट गया, बिखर गया, आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला। हम जब कंपेयर करते हैं ना, तब हमारे अंदर इच्छाएं आ जाती है कि मेरे को इससे बेटर हो। अच्छा, इसने फलाना बैग ले लिया, मैं इसको इससे ऊपर वाला बैग लेके दिखाऊंगी। अच्छा, इसने अपनी बेटी की शादी पे 2 सेट डाल दिए, मैं 4 डाल के दिखाऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंपेयर करती हूँ, फिर मेरे अंदर वो इच्छा, मैं बोलती हूँ कि मैं बढ़ा के करूंगी इस चीज को, कि मैं ठीक है जी। सो अब मुझे माफी क्यों मांगनी है, वाई आई हैव टू से आई एम सॉरी। अब यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको चीज बता देती हूँ, आप इस चीज को लिख भी सकते हो। मान लो यहाँ पे मनी ब्लॉकेजेस, मतलब मैं ना 2-4 बंदों का नाम लूंगी, अनम्यूट करोगे, ठीक है आप। और आपने, अगर कैमरा ऑन होता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चा थोड़ा बैठा है, और मैं उन्हीं बच्चों का नाम लूंगी जिनके कैमरास ऑन होंगे, बाकियों का नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी। चलो, आपकी वैसे कहीं पे भी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, अगर आपको लगता है आप देख भी सकते हो, सिर्फ मैं ही स्पॉटलाइट पे हूँ। अब आप सबसे पहले ये लिखो, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, कि राइट नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्या है। सबसे बड़ी, अभी मेरे को ये चीज ठीक करनी है, बाकी सब बाद में। मेरे घुटने में पेन है, मेरा गला खराब है, सबसे पहले ये ठीक हो जाए, बाकी बाद में। प्रायोरिटी क्या है, मेरे को लोन चुकता करना है, बाकी सब बाद में होगा, पहले ये लोन खत्म हो जाए। अभी टेक अ मोमेंट, आई एम गिविंग यू मोमेंट, अभी लिखो आपकी प्रायोरिटी क्या है, सोच लो, क्लैरिटी। चलो, आई थिंक सबने लिख लिया होगा, राइट। चलो, मैं 2-4 बच्चों का नाम दूंगी, 2-4 बच्चे अपना अपना प्रॉब्लम बताएंगे। श्रेया। Hi, Shivani. हाय। So, भी सिर्फ एक शब्द बोलो और बात खत्म करो। मेरी घर में पिया कनाडा में भी है,
कनाडा पीआर, बस कनाडा पीआर चाहिए अभी, इसके अलावा और कुछ दिखना नहीं चाहिए श्रेया को। गॉट इट? रुपिंदर, गोड्यां च दर्द, नी पेन। नी अब पेन। रुपिंदर को सिर्फ नी पेन ठीक करना है। नी पेन के अलावा अब रुपिंदर के मन में कोई दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए। अगर कोई दूसरा थॉट आया ये कैंसिल हो जाएगा, वो उसकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? प्रार्थना। सर्जरी my knee, सर्जरी yeah, किस चीज की? my knee surgery. नी सर्जरी। प्रार्थना जी की भी सेम प्रॉब्लम है कि इनको नी की रिप्लेसमेंट करवानी है, नी सर्जरी करवानी है। ठीक है जी। अब नी सर्जरी के अलावा प्रार्थना जी कुछ नहीं सोचेंगी कि मेरी नी की सर्जरी हो जानी चाहिए। ठीक है जी। परविंदर, परविंदर गिल। हाँ जी, मेरी तो हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ में क्या? जैसे मेरे यादाश्त मेरी वीक ज्यादा है। ठीक है। परविंदर जी को तेज लगता है कि उनकी मेमोरी कम है, इसलिए शी वांट टू वर्क ऑन हिज माइंड। ठीक है, अपनी मेमोरी के ऊपर एक्चुअल में ये काम करना चाहती है। अब परविंदर जी सिर्फ मेमोरी के ऊपर ही काम होगा, वो घुटनों के ऊपर नहीं आएंगी कि हाय शिवानी मोढे च भी दर्द सी ते गोडे च भी दर्द सी। नो। अब परविंदर जी सिर्फ कहाँ पे चलेंगी? सिर्फ अपनी मेमोरी के ऊपर। ओके, आई थिंक इतनी एग्जांपल बहुत है देने के लिए, हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब आपने एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है। द रीजन व्हेन आई एम सेइंग मुझे ठीक है, मुझे ना 100 करोड़ चाहिए, सबको चाहिए ना, मुझे 100 करोड़ चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु। अभी वो एक लेयर बन गई, मान लो एक लेयर बनेगी, अभी यूनिवर्स उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इसको 1 करोड़ देने 100 करोड़ देने आए, ये देखो खुद ही है ना, कम हो गए। अच्छा, फिर ये 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, परसों मैं सोच रही हूँ हाय यार बस कहीं से ना $5,000 का अरेंजमेंट हो जाए, बाकी बाद में देखेंगे। यूनिवर्स बोलेगा ओके कैंसर, $5,000 का प्रबंध करके दो इसको, तथास्तु। अब $5,000 मैनिफेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है, ओके। 5,000 तो ओके में हो गया, नहीं भी हुआ चलो कुछ भी। अब मैंने कुछ और नया थॉट क्रिएट कर लिया, नहीं यार 5,000 नहीं, 15 हो जाए। तो यूनिवर्स ने बोला कैंसर, 15 करोड़ इसके लिए। यूनिवर्स तो मना कर ही नहीं रहा, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कैंसिल करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जंप कर रहे हो नई नई जगह पे, निशाने कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कहीं पे भी नहीं पहुंच रहे। कभी बस पकड़ के जलंधर जा रहे हो, कभी बस पकड़ के दिल्ली पहुंच रहे हो, कभी बस पकड़ के गुजरात की तरफ पहुंच, कहीं पे भी नहीं रहे। 10-10 मिनट बाद रास्ते चेंज कर रहे हो, कहीं पे पहुंचोगे? पहुंचोगे कहीं पे? कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि डिसाइड ही नहीं है जाना कहाँ पे है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन वर्कआउट नहीं करती, क्योंकि दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है कि मेरे को क्या चाहिए। सो इफ यू वांट टू हील योर पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर थिंग जो भी राइट नाउ चले, ये नहीं है कि हाय बेटी की शादी हो जाए लेकिन ये ना फलानी चीजें ये भी हो जाए। अच्छा ठीक है, मैंने मेरे भी गोडे दर्द होते हैं, मेरे भी गोडे ठीक हो। तो आप एक ही चीज के ऊपर फोकस करो कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, चलो अब पता चल गया मुझे कौन सी चीज ठीक करनी है। ठीक है, अब उस चीज के बारे में सोचो। अभी मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, मान लो जैसे मेरे को फ्लू हो गया था, तो मुझे मान लो मेरा गला ठीक करना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कितना मार्क्स दे सकती हूँ। 1 से 10 तक मेरे को नंबर देने हैं। 10 मिनिमम हो जाएगा और 10 मैक्सिमम होगा, 1 मिनिमम होगा। समझ आ रही है सबको यहाँ तक? एक मतलब है ही नहीं है, खत्म है, 0 हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 10 पे जाते जाते मतलब सिचुएशन हाई है, सीरियस है सिचुएशन। अब मान लो परविंदर जी हैं, चलो मैं अपने गले की एग्जांपल ले देती हूँ। मान लो परविंदर जी हैं, परविंदर जी को लगता है कि शिवानी मैं ना इसको 8 नंबर दूंगी। मेरे को लगता है कि कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, 8 नंबर। ठीक है, मैंने प्रार्थना जी को बोला घुटनों में कितना दर्द है, नंबर 2। प्रार्थना जी बोले शिवानी पूछ मत,
10/10, मतलब अभी खत्म, जान निकल रही है। 10/10। अच्छा जी ठीक है। फिर मैंने किसी और से पूछा, उसने बोला जी PR की प्रॉब्लम कितनी लग रही है। उसने बोला शिवानी, उसको भी लग रही है 10/10। अब ये कि यहाँ पे और आई मैडम, जिसने बोला हाँ, जैसे रुपिंदर जी थे, वो उन्होंने बोला मेरे भी घुटनों में दर्द है, लेकिन आई डोंट वांट कि मेरी सर्जरी या ऑपरेशन हो। अच्छा कितना लग रहा है? 6 है शिवानी। अभी सभी ऐसे मार्क करो वो प्रॉब्लम कितनी है। टेक अ डीप ब्रेथ, विजुअलाइज करो, दिमाग को पूछो कहाँ तक कह रहे तुम, कहाँ तक है ये पेन, आपका माइंड आपको बताएगा। माइंड को कमांड करो, माइंड को पूछो कहाँ तक है मेरे घुटनों का पेन, 1 में से 10 में से बता, 1 से 10 तक कहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। अब अगर मैं अपने मैं बताती हूँ कि मेरा गला ये 3 से 4 के बीच में है। चलो गॉट इट एवरीवन। अभी मैं 1-2 बंदों से पूछूंगी, जिनसे मैंने पहले पूछा है मैं उनसे पूछूंगी। प्रार्थना जी, हाँ जी। कितना मार्क्स दोगे? 5। 5। इतना बुरा नहीं है, बट इतना बुरा नहीं है, बेरेबल लेकिन 5 बेरेबल है। तक है। 5 तक है। ठीक है जी। परविंदर गिल जी, मेमोरी वाले कितना टाइम दोगे आप? मेरा 7। 7 दोगे। ठीक है जी। श्रेया जी। क्या आंसर बतानी है शिवानी जी? लाइक हाँ जी। जैसे मैंने कहा था PR का, और हाँ, तो कितना स्ट्रेस है अभी आपको उस चीज को लेके? 1 से 10, 10। 8 8। 8 स्ट्रेस। चलो ठीक है। अब इसको कम क्या, अभी देखो, अभी पहले पता तो होनी चाहिए ना बीमारी कहाँ तक क्या है। अभी हमें पता चल गया कि इनकी बीमारी। प्लीज बाकी भी सभी नोट करो, लिखो। ठीक है, मैं सबको यहाँ पे नहीं पूछ सकती। सो नोट करो और लिखो। बाकी जो आप बाद में क्लासेस देख रहे हो या अभी आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, आपने भी इसको ऐसे देखना है कि जैसे आप इसको लाइव देख रहे हो। आपने भी ये चीजें लिखनी है। ये नहीं है कि चलो कोई नहीं मैं बाद में नोट करूंगी, बाद में कुछ भी नोट नहीं होता। अभी करना है तो मतलब अभी करना है। एंड द नेक्स्ट इज, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्लास कैसी चल रही है, आपको क्लास कैसी लगी। और यूनिवर्स का धन्यवाद जरूर करना है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो जी। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है? ठीक है, जैसे कि हमने बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमारी इन इन चीजों को अपनी बॉडी में स्टोर करता है। मुझे माफी क्यों मांगनी है, मैं मेरा सबसे बड़ा डाउट होगा कि मैं क्यों माफी मांगू शिवानी। वाई वाई मैं नहीं मांगू, नहीं मैं क्यों झुको, झुकना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन सी मूवी आई थी, झुकेगा नहीं साला, है ना? पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, तो झुकना पड़ेगा। पुष्पा पुष्पा को भी झुकना पड़ेगा। अगर पुष्पा को सुकून लेना है तो पुष्पा को भी झुकना पड़ेगा। चलो, आप सबकॉन्शियस जब आप आई लव यू या आई एम सॉरी बोलते हो, तो आपको किसी पर्सन को नहीं बोलना रे। आपको अपने इस कूड़े को बोलना है, जो आपने ये कूड़ा बना के रखा है ना, उस सबकॉन्शियस में। आई एम सॉरी। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड देखता है वो तो, है ना? सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है कि आई एम सॉरी। अब इस थॉट को निकल, साफ झाड़ू लगाना है मेरे को। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, कहा किसको बोलना है आई एम सॉरी? मेरे अंदर वो जो मेमोरी पड़ी है, मेरे को उसको क्लियर करना है। इसलिए मैं उस मेरे को उस बर्डन को निकालना है। इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता मैं उस बंदे को बोलूं ना बोलूं क्या, लेकिन बस मैंने उसको गलत बोले, आज मेरे साथ लड़ाई हुई है। अब वो लड़ाई मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई है, और मेरे को उस मेमोरी को या फिर सबकॉन्शियसली मेरे को देखना है, वो पर्सन को मैंने याद करना, भाई आई एम सॉरी। ठीक है, चलो। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने किसी इंसान से नहीं, मैंने अपने सबकॉन्शियस से बोला है। और जो भी मेमोरी मेरे अंदर है जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी है अभी। अच्छा, लड़के मैं आई हूं, तो वो गुस्सा किसको आ रहा है, दोबारा ना आ जाए बस मेरे सामने। मैंने ऐसे कर देना, मतलब वो अपने घर पे चला गया, वो पार्टी कर रहा है, हाय मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को अच्छा वो तो तीसरी लेके घूम रहा है, मैं घूम कर मेरे तो सपने टूट गए। वो मजे कर रहा है, निकाल बहन इसको अपने अंदर से। किसको? ये जो अंदर कूड़ा करकट पड़ा है ना, इसको
एग्री हो? जिसके लिए रोते हो वो मजे करता है ना? जिसके लिए रोते हो वो मजे कर रहा था, भाई उसको लेना देना ही नहीं है। अब अपनी एनर्जी वेस्ट कर, इसको भगवान सजा देख, सजा तो तू काट रही है, कब काट रही है? अभी काट रही है। वो तो मजे कर रहा है, सट्टे लगा रहा है, दारू पी रहा है, बियर पी रहा है, ठीक है, एक लड़की इधर बैठी है, एक लड़की इधर बैठी है, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप फोन करे वो काट रहा है, छोड़ यार इसको ब्लॉक में डाल, सर खा रही है, पता ये क्या है? मुझे नहीं करना, मुझे रोना धोना नहीं है, मुझे किसी के, बस मेरे को तो उसको याद भी नहीं रखना, मेरे को तो अगर प्यार नहीं तो मैं तो नफरत भी नहीं रखूंगी, मेरे को तो न्यूट्रल हो, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तू जा। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी जिस वजह से ये सिचुएशन बनी है, मैं खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं, क्योंकि मैं राइट नाउ क्या चाहती हूँ, मैं हीलिंग को चूज कर रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पावर देती है और विक्टिमहुड आपको वीक करता है, ठीक है, आपने खुद को ही विक्टिम मान लिया, ठीक है यार, तो ये पता नहीं क्यों, मतलब जो भी आपने किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पावर देगी। माफी मांगने से क्या होगा, जब मैं दिल से बोलती हूँ आई एम सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता। आप बोलोगे मैंने बोला लेकिन मेरा तो हुआ नहीं, अरे भाई रुक जा, ठीक है, रेजिस्टेंस टूटती है, फ्रिक्शन, थैंक यू सो मच गुरजीत जी, थैंक यू सो मच, ठीक है, कर्मा डिसॉल्व होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, कर्मा डिसॉल्व होते हैं, डिजॉल्व होता है। इनर चाइल्ड सेफ फील करता है, इनर बच्चा तो हम सबके अंदर है ना, और सिचुएशन आपको नॉर्मल सॉफ्टन होने लगेगी कि शांत हो रही है। माफी मतलब मैंने उस चीज को, जो अपने अंदर एक एनर्जी थी, वो जो कुछ भी मेरे अंदर पड़ा था, मैंने उसको रिलीज कर दिया। देखो सोच के भी देखो, कोई अंदर बर्डन था कितने टाइम का पड़ा था यार, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, वो बीमारी का रूप ले लेता कल को, हल्का नहीं फील हुआ? इस एनर्जी को निकाल दिया, ठीक है, जिसके किस्मत में जितना दाना पानी जिसके साथ लिखा उतना ही होगा, उससे आगे नहीं होगा। आई लव यू बोलने से क्या होगा, जब मैं आई लव यू बोलती हूँ तो मैं अपने सब कॉन्शियस माइंड को बोलती हूँ, मैं अपने इनर चाइल्ड को बोलती हूँ, मैं उस मेमोरी को बोलती हूँ, मैं उस पेन को बोलती हूँ, मैं उस डर को बोलती हूँ, उसको मैं सेफ फील करवा रही हूँ कि आई लव यू। क्योंकि उसको तो लगता है ना कि मेरे को कोई प्यार ही नहीं कर रहा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसकी कॉपीज बना देगा इतनी सारी मल्टीपल करके, पागल डिप्रेशन में ले चले जाओगे, आप पागल हो जाओगे। तो जब मैं बोलूंगी ना आई लव यू, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा यार कोई है, अपना है, अरे कोई, रुक जा, टिक जा, है अपना कोई, आई लव यू बोल रहा है। अच्छा, फिर अंदर से फिर हीलिंग स्टार्ट होती है, फिर वो जो कूड़े करकट वाली कॉपी बनानी बंद कर देगा, फिर वो लव यू बनानी, मतलब अब मैं कौन सी एनर्जी अपने अंदर बना रही हूँ, आई लव यू वाली। तो मैं बाहर से भी क्या एनर्जी फेंकूं, बाहर कौन सी एनर्जी फेंकूंगी, आई लव यू वाली, तो प्यार वाली एनर्जी मैं बाहर फेंकूंगी, ठीक है। आई लव यू का मतलब है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ तुम जैसे भी हो, क्योंकि मान लो कोई रिलेशनशिप में किसी को चीटिंग कर गया, तो उस लड़के या लड़की को खुद पे डाउट होने लगता है, एग्री, यार शायद फलानी मेरे से ज्यादा सुंदर है, फलाना मेरे से ज्यादा सुंदर है, इसीलिए मेरी सहेली उसके पास गई, ठीक है जी। चलो जी, जब भी मैं लव यू बोलती हूँ तो लव, प्यार, हाई फ्रीक्वेंसी, मैं नीचे से ऊपर के तलों में आ रही हूँ, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, लव मेमोरीज, जो भी कूड़ा करकट पड़ा था ना वो डिजोल्व होने लगेगा। प्यार के लिए ना, पता क्या होता है, मेरा ना अपना प्यार के ऊपर ना यकीन नहीं रहा, मेरे को यार डर लगता है, दिल तोड़ यार मेरे को, वो पैटर्न बना लिया अब आपने, बार बार बोल के पक्का कर लिया, अब आपको ना वैसा ही फिर कोई तड़ीबाज बंदा मिल जाएगा, धोखेबाज बंदा मिल जाएगा। देखा ना, एक लड़की का एक बार डिवोर्स हुआ, दूसरी बार भी डिवोर्स होने के चांसेस होते हैं, तीसरी बार भी डिवोर्स होगा। वो तो चलो बेचारी है कि चलो अब उसको माँ बाप ने बोल दिया टिक के बैठी रहे, उसका बस चले तो 5 साल छोड़ दे, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जीज वैसी ही है, वो वैसे ही बंदे को अट्रैक्ट करेगी अपनी लाइफ में। तो मेरे को इन पैटर्न्स को तोड़ना है, कौन तोड़ेगा मेरे अंदर ये पैटर्न, कौन सा वर्ड तोड़ेगा, आई लव यू, हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड। तो मैं चीटर्स वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, मैं हर बार चीटिंग को ही अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। आई लव यू मुझे, ठीक है, म्यूट कर लीजिए सभी। जब आप पेन को लव देते हैं तो पेन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पहले आपको ऐसा लग रहा था ना, इनसिक्योर हो गया ना, मैं किसी से प्यार करती थी, मैंने उसके साथ सपने देखे, वो बंदा मेरे को दे गया चीटिंग, धोखा दे गया वो बंदा, अब मेरा फ्यूचर डायमेंशन डिसॉल्व हो गया,
तो वो इनसिक्योर हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन टूट गई तो डिप्रेशन में भी जाएगी, एंग्जाइटी भी होगी क्योंकि फ्यूचर नहीं नजर आ रहा, फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी होती है ना, यही बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, और एक्सपेक्टेशंस को लेके क्या होगा, डिप्रेशन होगा। अब ये दोनों चीजें उसकी टूट गई हैं, अब वो डिप्रेशन में जाएगी। लेकिन जब मैंने उसको उस फ्रीक्वेंसी को ही मैंने चेंज कर दिया, मैंने उसको बोल दिया लव, तो पेन वाली फ्रीक्वेंसी गायब, लव वाली ताजा। अब कोई उसको अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा वाला मिलेगा। अब भगवान बोलता है अब तुझे अच्छा, भाई भगवान उसके लिए काम करता है जो अपने अंदर काम करता है। भगवान ऐरे गहरे नत्थु खैरे के लिए हाय रब्बा दे दे, मैं तेरे को 20 रुपए का प्रसाद चाहिए, भगवान बोलेगा नहीं चाहिए 20 रुपए का प्रसाद, तू अपने 20 ये चक 10 और मेरा सिर ना खा जा। तो भगवान उनको कभी नहीं देता जो मांगते हैं। ये बात गांठ बांध लो इस बात को, भगवान भिखारी को कभी नहीं देता। भिखारी को क्या मिलते हैं, चिल्लर। तो आप भिखारी हो देख लेना। तो मुझे भगवान ने आपको चूज किया, भगवान ने आपको ट्रांसफॉर्म करने की सोचा, भगवान आपको बोल रहा है ट्रांसफॉर्म हो बेटा, ट्रांसफॉर्म हो, भिखारी मत बन, वाइब्रेशन चेंज कर, फ्रीक्वेंसी चेंज कर, देख सारी कृपा तेरे ऊपर होगी। एक गुरु बना ले, एक अच्छा सा दोस्त बना ले, एक मित्र बना ले, मस्त मौला रहे, अपने डीएनए को फैला के रख, प्यार कर खुद से, आई लव यू आई लव यू, शीशे में खड़ा होकर 50 बार बोल देगा आई लव यू, यार कितना सुंदर है, चाहे शक्ल जैसी मर्जी हो, डजेंट मैटर, एक्सेप्ट कर लो मेरे से कोई नहीं सुंदर है। कैटरीना कैफ भी फेल मेरे बुरे हैं। कौन कैटरीना कैफ, मेरा हस्बैंड तो बहुत सुंदर है, विक्की कौशल कौन, कौन ऋतिक रोशन, मेरा हस्बैंड सबसे सुंदर, मैं सबसे सुंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कंपेयर नहीं करना, मैं हूं, मैं स्वार्थी बन गई जी, बन गई स्वार्थी। वही भगवान बुद्ध भी स्वार्थी थे, ठीक है, सबको छोड़ छाड़ के, जितने भी देखो गुरु पीर हुए वो छोड़ छाड़ के सबको चले गए पहाड़ों में, खुद को उस परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए। तो थोड़े से स्वार्थी बन जाओ, कोई बुरी बुरी बात नहीं है। आई लव यू जब बोलती हूँ तो मैं इमोशनली सेफ फील करती हूँ, मैं इनर रीपेरेंटिंग करती हूँ, सेल्फ वर्थ एक्टिवेशन होती है मेरी, और जो डाउट वाला वो झंडा है ना वो गिरने लगता है। फिर आई एम सॉरी को अगर हम डीपली समझते हैं तो मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि मेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, वो अब मेरी हील हो रही है। ये गिल्ट नहीं है, ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस आ गई। शिवानी ने बोला था पेन को याद नहीं करना, लव को याद करना है, फिर लव वाली फ्रिक्वेंसी आएगी, फिर अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। अगर पेन पेन करती रहूंगी तो फिर किसी गधे के चक्कर में पड़ जाऊंगी, और फिर मैं भगवान को कोसूंगी, लेकिन भगवान ने तेरे को पहले ही इशारा दे दिया है कि तेरे कोसने से, तेरे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो आप कह रही हैं अपने माइंड को कि जा इस कूड़े को निकाल, ठीक है, अनकॉन्शियसली आप कॉन्शियसली बोल रही है प्लीज फॉरगिव मी, का मतलब है ये नहीं है कि मैं भूल गई फिर मैं दोबारा बेवकूफ बन रही हूँ, नहीं। टॉलरेट करना भी नहीं है कि चल ठीक है यार ऐसा ही है तो बस ऐसा ही रहने दो। फॉरगिव का मतलब है मैं अब इस मेमोरी से बंधी नहीं, अब मेरे को ये मेमोरी दोबारा पेन नहीं देगी, अदरवाइज क्या होगा, अच्छा अभी आपका रिलेशन मान लो बढ़िया हो गया, लेकिन तूने मेरे को पिछले साल चीटिंग की थी ना, मैंने पकड़ लिया था ना तेरे को, उसको तो बड़ा मैडम जी कर रहा था, मैं कौन हूं, अब ये कि वो रील से चली है ना, मैं कौन हूं बताओ, मैं कौन हूं, उसको तो बड़ा मैडम जी कर रहा है, मैं कौन हूं। फिर वो आगे उल्टा सीधा वो एक चली है कोई हरियाणा की लड़की, उसको कोई लड़का चीट कर रहा है, वो बड़ी चली हुई है रील से, ठीक है। तो मैं कौन हूं, उसको तो बड़ा मैडम जी कर रहा था, है ना, वो बोलते मैं कौन हूँ, गोबर, ठीक है। तो नहीं आप गोबर नहीं हो, तो वो फिर आप एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को जनरेट करोगे। आप जितने बार भी एक थॉट सोचते हो उतनी बार आपके अंदर वो वाइब्रेशन पैदा होती है, ठीक है जी। चलो, तो मैं इस मेमोरी से बंधी नहीं हूं, सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व होता है, अंसेस्ट्रल कार्मा हील होता है, रिपीटिंग पैटर्न्स खत्म होते हैं। थैंक यू, थैंक यू का मतलब होता है कि फ्यूचर को हील करना। आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मैं हीलिंग मोड पे हूँ या मैं हील हो चुकी हूँ, ग्रेटिट्यूड के साथ, फेथ के साथ, या फेथ या फिर मैनिफेस्टेशन आप वो चीज कर रहे हो। थैंक यू बोलते ही माइंड आउटकम रिलीज करता है, डिवाइन इंटेलिजेंस काम करना शुरू कर देती है।
अब डिवाइन इंटेलिजेंस कोई भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकते हैं, बाबा नानक भी हो सकते हैं। चलो, अब चारों शब्दों को जब हम एक साथ बोलते हैं, आई एम सॉरी का मतलब है मैं अवेयर। आई एम सॉरी का मतलब क्या है, मैं कोई गिल्ट नहीं है, मुझे डाउट नहीं है, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी मतलब मैं इसको रिलीज ही कर रही हूँ, इस मेमोरी को रिलीज कर रही हूँ, मेरा इस मेमोरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे को मैं इसको मेमोरी को रिकॉल नहीं करूंगी। आई लव यू का मतलब है मैं ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ, मैंने पेन को छोड़ के लव वाली को चूज किया है। थैंक यू का मतलब है ट्रस्ट एंड कंप्लीशन। अब आपकी लाइफ में कभी भी कोई सिचुएशन आएगी और अगर आपने ये चार शब्दों को बोलना स्टार्ट कर दिया, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉर, आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे नहीं पता कैसे, डिवाइन इंटेलिजेंस नहीं पता कैसे काम करती है, पता नहीं कृष्ण कैसे काम करते हैं, इतनी बुद्धि मेरे में नहीं है, लेकिन वो कर देंगे, वो काया पलट देंगे, जो सोचा नहीं वो भी हो जाएगा। आपने लेकिन कुछ सोचना नहीं है, आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना, उनको बोल दो जो मैनिफेस्ट करना मेरे लिए सही है वो कर दो, ठीक है जी। तो इसको हम 108 बार चैंट कर सकते हैं और हमने सांसों के साथ इसको रिपीट करना है। आप अपने इनर चाइल्ड को भी विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। कब करनी है, सुबह उठते 108 बार और सोते वक्त 108 बार, ठीक है जी। और चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते जितनी बार ये करते जाओगे, इसके ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, डॉक्टर जॉय बेताले की डॉक्यूमेंट्री है, 12-13 डॉलर में आपको मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। इस प्रेयर के ऊपर कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। अब ये जो सेम टॉपिक मैंने आपको बताया है इतना खोल खोल के, अगर आप इतना भी कर लेते हो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब फॉरेनर्स हैं, उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए इस प्रेयर के ऊपर, वो पता नहीं कैसे काम करती है, लेकिन काम 100% करती है, ठीक है। फिर उन्होंने सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और आप हैरान रह जाओगे कि यार इतनी बड़ी पावर है इसमें, आपके कर्मा तक डिसॉल्व करता है। अब मान लो जैसे श्रेया जी ने बोला कि पीआर में प्रॉब्लम आ रही है, तो श्रेया जी की कोई ना कोई तो ब्लॉकेजेस है, हो सकता है इनको नहीं पता क्या ब्लॉकेजेस है। तो जब ये प्रेयर करनी स्टार्ट करेंगी तो इनका वो जो कार्मिक ब्लॉकेज है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। और जब इन्होंने बोल दिया थैंक यू भगवान जी, मतलब छोड़ दिया ग्रेटिट्यूड, जो करना है करूं, मुझे लेना देना नहीं है, तो फिर आएंगे कृष्ण जी, आए श्रेया, ये शिवानी तो ना बस मेरे मेरे पीछे लग गई है, कृष्ण जी ने बोलना शिवानी मेरे पीछे लग गई है, सबको पढ़ा रही है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कृष्ण खुद करेगा, हमने नहीं करना। अब कृष्ण जी बोलेंगे इसने मेरे को बिजी कर देना, पहले जनता लगी हुई थी अपने आप मत्था मारने, अब ये मेरे पीछे बढ़वा रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कृष्ण जी पे छोड़ दो, मतलब जो आपके कृष्ण जी हैं, आपके कृष्ण जी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है जी। रियल लाइफ में हम क्या करना है, रिलेशनशिप हीलिंग, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें एडवांस सीखना चाहोगे तो आप मेरे को बता भी सकते हो कि मैं किसी को कैसी, शिवानी श्रेया ने बोला शिवानी मेरी तो पीआर आ गई, आई एम बल्ले बल्ले, आई एम डन। अच्छा, लेकिन ना मेरी एक फ्रेंड है उसकी नहीं हुई, लेकिन उसको मैं कैसे समझाऊं, मेरे को नहीं पता। या तो आप उसको मेरा लेक्चर सेंड कर देना यूट्यूब के ऊपर, या दूसरा काम क्या कर सकते हो, लेक्चर सेंड नहीं करना तो दूसरा काम क्या कर सकते हो, शिवानी मैं खुद हीलिंग सीखना चाहती हूँ यार, बड़ी मजेदार चीज है, मजा आ गया, मैं अब लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो मैं बोली, श्रेया जी आओ, मोस्ट वेलकम, ठीक है, वेलकम टू द क्लब। अब श्रेया जी बन गई है हीलर, अब श्रेया जी करेंगे दूसरों को हील, क्योंकि शिवानी कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी, शिवानी की एक सीमा है, लेकिन अगर हम मिलके आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने कैसे हील करना है फिर हम इसको एडवांस लेवल पे, लेकिन अभी के लिए इतना, क्या क्या रिमूव कर सकते हो, लिखो जी। रिलेशनशिप किसी भी तरह का कोई भी है, चाहे तीसरा बंदा बीच में बैठा, थर्ड पार्टी आ गया, फोर्थ पार्टी आ गया, कोई भी आ गया, रिलेशनशिप हीलिंग, डाइवोर्स होता होता रुक जाएगा, वो जो तीसरा बंदा बीच में था पता ही नहीं उसको कोई और पसंद आ जाएगा, वो आपके पति को लात मार के चली जाएगी, आपका पति बोलेगा अच्छा ठीक है ये वाली ठीक है, ओके एटलीस्ट एक तो मिल रही है, वो आप ही के पास आ जाएगा। मनी ब्लॉकेजेस, जितना मर्जी बड़ा लोन शोन जो है होता रहे, आपका घर का रेंट नहीं निकल रहा, भगवान जी निकालेंगे, डोंट वरी, कृष्ण जी ने बोलना मेरा खाता खाली करवाएगी ये लड़की। मैरिज डिले हो रही है तब भी करो, हेल्थ इशू आ रहे हैं, जहां पे प्रॉब्लम है उसको देख लो। आपको लग रहा है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम, लेट्स सपोज मैं मान लो मेरा गला खराब है,
मैंने रखा हाथ यहाँ पे, पूरी एनर्जी के साथ प्यार से अपने गले को देखना है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरा गला एक इंसान है, दूसरा इंसान, और मैं ये अलग से हूँ। मैं इसको बोल रही हूँ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अब आप सोने से पहले इसको 108 बार करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। कोर्ट केसेस वाले लिखो, एंग्जाइटी या फिर किसी भी तरह का कोई डर है आपके अंदर, एंग्जाइटी होती है ना फ्यूचर को लेके किसी भी चीज को, या फिर कोई भी डर है, हाई ये चला ना जाए, हाई ये ऐसे ना हो जाए, कोर्ट केसेस वाले, इमिग्रेशन वाले, पीआर वाले, सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस के लिए, बिजनेस नहीं चल रहा उसके लिए, दुकान बंद पड़ी है उसके लिए, हेल्थ में बड़ी से बड़ी बीमारी आ गई, बस जाने ही वाला है बंदा, जी शिवानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये प्रेयर कर दो वो वापस आ जाएगा। यमराज बोलेगा ये नहीं, अब इसने मेरी भी वाट लगा दी है, ये बंदे नहीं लाने दे रही है ऊपर, कौन सी प्रेयर करनी है, ये शब्द बोलने हैं, यमराज जी भी टाटा बाय बाय करके कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद हम इसमें ये नहीं बोल रहे, देखो सारी चीज ना ट्रस्ट के भी, मान लो प्रार्थना जी है, अब मैं प्रार्थना जी मेरे पास है, उसको कुछ उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने बोले पता ही नहीं क्या ही बोली जा रही है ये लड़की, मैं बोल रही हूँ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू जी, ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये सोच रही है 10 मिनट हो गए, पता नहीं कब फ्री करेगी, किसी और से बात करो, मुझे नहीं मजा आया इसके पास, नहीं, इनके लिए वर्क नहीं होगा, काम धक्के से नहीं करनी, परमिशन ले लो और करो। अच्छा मान लो बच्चा, छोटा बच्चा वो रो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा बच्चा क्यों रो रहा है, वो तो नहीं बताएगा, उस बच्चे के लिए भी आप प्रेयर कर सकते हो। मान लो वो बच्चा रो रहा है, उसके, आप नई नई मम्मी बनी हो, आपको नहीं पता यार उसके पेट में दर्द क्यों है, उसके लिए हीलिंग कर दो, ठीक है जी। सो द फाइनल अफर्मेशन इज आई एम सॉरी फॉर द मेमोरीज विद इन मी दैट क्रिएटेड दिस whatever, लिख लो इसको, आई एम सॉरी फॉर द मेमोरीज विद इन मी that created this whatever your problem is, उसको लोगो please forgive me, thank you, I love you, ठीक है जी। तो कल हम 108 टाइम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अब जो बच्चे यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है, कल आना 9 बजे ईस्टर्न टाइम पीरियड, मतलब टोरंटो के टाइम पीरियड पे आपने 9 बजे आना है। कल हम लोग लाइव करेंगे। आज हमने वो ओपनोपोनो का एक क्लास कर लिया है, इसका क्या मतलब है, 4 शब्द मुझे क्यों बोलने हैं, किसको बोलने हैं, इससे बोलने से क्या होगा, ठीक है, क्या मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, 110% हो जाएंगी। इसको 21 दिन के लिए करना है, डू इट फॉर 21 डेज और फॉर द 41 डेज रिपीटेडली। उस चीज के बारे में सोचना है, अपने हृदय चक्र पे, अपने हार्ट चक्र पे ऐसे करके हाथ रखना है, उस चीज के बारे में सोचो, पूरी एनर्जी दो, लेकिन टारगेट एक ही होना चाहिए, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हो सकता है प्रार्थना जी के घुटनों का ऑपरेशन ना करना पड़े, मुझे ये अंदर से फीलिंग आ रही है कि इनके घुटनों का ऑपरेशन नहीं होगा, अगर इन्होंने ये प्रेयर कर ली फॉर 21 डेज। मुझे नहीं पता कैसे, हाँ, लेकिन अगर इन्होंने सच्चे मन से ये प्रेयर कर ली, सच्चे मन से करे, झूठे मन से करे, अगर इन्होंने अपने गोडों के ऊपर हाथ रखे और उन नीज के ऊपर हाथ रख के, मान लो ये मेरे नीज है, मैंने ऐसे करके हाथ रखा दोनों नीज के ऊपर, और मैं उनको सुबह शाम हीलिंग दे रही हूँ। अगर आपको लग रहा है ज्यादा, फिर जब जब पेन हो तब ज्यादा हीलिंग दे दो। क्या शिवानी सुबह शाम ही देने, नहीं यार, जितनी बार हो सके, बाथरूम में नहा रहे हो तब कर लो, खा रहे हो तब कर लो, फालतू सोचने की बजाय अपने कार्मिक के ऊपर काम कर लो, ठीक है जी। चलो जी, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप इसके बारे में पूछ सकते हो। अच्छा, अब परमिंदर जी भी बोल सकती शिवानी मेरी याददाश्त ठीक हो सकती है 101%, बस परमिंदर जी ने ये बोलना छोड़ना है कि मेरी मेमोरी कम है। जिस दिन परमिंदर जी ने ये बोलना, परमिंदर जी ने परमिंदर जी कमांड दे रही है यूनिवर्स को, मेमोरी कम है, तो यूनिवर्स बोलता तथास्तु और कम हो जा। तो परमिंदर जी ने क्या बोलना है, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मैं कुछ देख लेती हूँ ना मेरे को याद हो जाता है, ठीक है। चलो अच्छा जी,
अब किसी का कोई क्वेश्चन, हम क्वेश्चनिंग ले लेते हैं इस कोर्स के ऊपर होओपोनोपोनो के लिए। मुझे लगता है कि ये आप सबको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ में हर एक चीज के लिए। मैंने आपको बोला था कि ये क्लास मैं नहीं दे रही हूँ, भगवान जी करवा रहे हैं। देखो कितने जनों को प्रॉब्लम थी, दूसरे दिन उन्होंने सोटा मार दिया। मुझे भी नहीं याद था कि मेरे को ये चीज करवानी है। तो कोई भी बम्ब फूट सकता है, कभी भी कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। गॉट इट एवरीवन? मेक श्योर कि आपकी क्लासेस में आपके जो कैमराज हैं वो ऑन रहें। चलो जी, अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। थैंक यू हाँ जी, शिवानी। वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी श्रेया जी। सॉरी शिवानी, अ, मुझे शायद थोड़ी समझ नहीं आई। जैसे आपने कहा था ना वो 4 वो थैंक यू और प्लीज फॉरगिव मी वाला। अच्छा, तो सभी शब्द लिखो। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर 108 बार ये प्रेयर मैंने करके डाली हुई है। मैं आपके साथ आज ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो प्रेयर सुन के आज कर लेना। आज का आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, कल हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। और वो जो आपने कहा था आई एम सॉरी फॉर द मेमोरी वाला, वो इतना ही है मुझे। आई लव यू, आपने सिर्फ 4 ही शब्द बोलने, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अब आपको नहीं पता ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब रिकॉर्ड हो गया। आप बोल रहे हो मुझे शिवानी समझ में नहीं, कौन सी अवेयरनेस थी, क्या था, किसको बोलना, कौन सा इनर चाइल्डहुड, आई डोंट। सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया, जब बोलना स्टार्ट करोगे उसने हिट करना स्टार्ट कर देना। No, Shivani, she's saying that the last ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ I am sorry लिखो आपने बोला था end में। She's saying that. फॉर द अच्छा अच्छा, मेमोरी। ठीक है, जो मैंने वो लास्ट में एक अफर्मेशन लिखवाई है। Yeah, यस। yeah, yeah. आई एम सॉरी फॉर द मेमोरीज विद इन मी दैट क्रिएटेड दिस के बाद आप कुछ भी लिख लो जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है। आई एम सॉरी फॉर द ब्लॉकेजेस, आई एम सॉरी फॉर द मेमोरी, आई एम सॉरी फॉर द पेन दैट क्रिएटेड दिस सिचुएशन। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो, ब्लॉकेजेस, एनर्जी, जो भी। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। क्लियर है जी? ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है इसको लेके? ठीक है जी, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं, किसी का क्वेश्चन है, आप पूछ लो। होपफुली इतना मुश्किल था नहीं, बहुत इजी कोर्स है ये। ठीक है जी, तो इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहे तो आप मेरे को बता सकते हो। कल हमारा वो ओपोनोपोनो का लाइव फ्री मेडिटेशन होगा, हीलिंग होगी, मतलब मेरी तरफ से आप सबको फ्री हीलिंग मिलेगी कल। तो कल ज्यादा से ज्यादा बंदों को जोड़ना है। आप सब 5-5 बंदों को एटलीस्ट जोड़े, ठीक है? और YouTube पे जाके हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मतलब क्या हो जाएगा इससे? देखो, इससे ये नहीं कि शिवानी तो पैसे कमाने, पैसे कमाने तो मैं ऑलरेडी पेड दे रही थी कोर्सेज, ऐसे कोई बात नहीं है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। जो चीज मैं दूंगी, जिस नियत से दूंगी, मान लो अभी कोई बोले यार मैं क्यों बताऊं अपनी बहन को, मैं क्यों किसी को बताऊं कि मैं फ्री कोर्सेज कर रही हूँ, ठीक है, फिर तो वो फायदा नहीं। अगर आपने उनको कुछ दिया तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। सही है। ठीक है, तो अगर आप फैमिली मानते हो कि हम एक फैमिली है, तो उस फैमिली को हमने आगे बढ़ाना। ठीक है, तो कम से कम 5-5 10 जितने भी बंदे हो, आप अपने स्टेटस पे लगा दिया करो। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, इंस्टा पे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोलो ठीक है यार, कुछ अच्छा ही कर रही है यार, पता लगेगा प्रार्थना को हीलिंग आती है, प्रार्थना हीलिंग सीख रही है, मेरे लिए भी कर दे यार, कौन सी हीलिंग का क्या है। अच्छा ठीक है, कितनी दुआएं मिलेंगी, और दुआएं तो लेनी है, कृपा ही तो लेनी है। क्यों जाते हैं हम इतनी दूर दूर गुरुओं के पास, क्यों जाते हैं हम इतनी दूर दूर किसी संत महात्मा से मिलने? क्यों? कृपा ही तो लेते हैं, और कृपा ही तो चाहिए हमें। लेना है तो कृपा लो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। सही है। स्मार्टली वर्क करो, स्मार्टली। पैसा तो खत्म हो जाएगा, कृपा खत्म नहीं होती। शिवानी मैं कल इंडिया नु जाना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको ओके। व्हाट्सएप, अब यूट्यूब चैनल में आज आपको शेयर कर देती हूँ। कल वाली वीडियोस आ रही है, और आप सभी उसको सब्सक्राइब कर लेना, आगे अपने बच्चों को भी करवा देना। कल अगर किसी बहन, भाई, बच्चे, हस्बैंड, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है,
उसको कल वाली क्लास में ले आना, वो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, वो बहन आपकी ठीक हो जाएगी। कैंसर वाले अगर कोई है प्लीज उनको ले आना, वो ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को कैंसर है, अगर किसी को डायबिटीज है, अगर किसी को किडनीज में प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यार, हेल्थ तो मतलब हेल्थ मैंने बोल दिया, ठीक है। चलो जी, ट्रू दी ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जी बिल्कुल, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेसिंग, ठीक है जी। अभी किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, शिवानी वो कल का मेरा एक क्लास तो हो गया वो छूट गया तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं ग्रुप में आपको थैंक शेयर कर देती हूँ। यू। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। मिसिसागा से कौन कौन है? टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा आसपास, ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन 1 हाँ जी, 2 थैंक यू शिवानी। ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन ठीक है। ਮਿਲਟਨ तो ब्रैम्पटन ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲਟਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨਜੀਤ थैंक यू ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, थैंक ਤੇ यू ਮੈਂ सो मच, YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सही ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ टाइम पे ਕਰ आ ਲਿਆ, गए, बहुत YouTube सही ਤੇ टाइम पे आ गए। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈब ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। और थैंक यू सो मच। कल मैं देखती हूँ हम महीने में या 15 दिन बाद या हफ्ते में एक दिन मैं फ्री मेडिटेशन क्लास अपने घर पे रखा करूंगी, ठीक है। तो जितने भी ब्रैम्पटन मिसिसागा वाले होंगे, एक हफ्ता आपको पहले मिल जाया करेगा, मेडिटेशन करेंगे तो कुछ नहीं लगेगा हमारे आसपास, कोई चीज टच नहीं कर पाएगी, पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो जिनसे नहीं होता तो आई विल ट्राई कि हम लोग अपने घर पे ही, आप यहाँ पे जो आ सकते हैं आप आ जाना, आई विल गिव यू द एड्रेस, और हम यहाँ पे मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। वो देखते हैं भगवान जी कब करवाते हैं, पता नहीं, निकलवा दिया मुंह से तो जल्दी करवा भी देंगे, ठीक है, उनके ऊपर छोड़ दो, ज्यादा पंगों में नहीं पड़ना, ठीक है। किसी और को कोई क्वेश्चन? अगर किसी को अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जरूर लो, जरूर लो, कंफ्यूज हो जरूर लो, ठीक है जी, ठीक है। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए लेट मी नो। हाँ जी बताइए जी, किसी का कोई क्वेश्चन? ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, हाँ जी, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਉਹ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਵਾਓਗੇ? मैं कल करवा दूंगी और मैं आपको वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, ऑलरेडी मैंने डाली हुई है वीडियो, ਠੀਕ ਹੈ जी, थैंक यू। ठीक है। और उस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, ये वाला जो लेक्चर है ना, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, बेटों को, सबको शेयर कर देना, यूट्यूब पे ठीक, मैं इसको अपलोड करूंगी जब। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू जी, मिलते हैं थैंक यू, कल, ठीक है। थैंक यू थैंक ਥੈਂਕ यू। ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਗੁੱਡ शिवानी। ਨਾਈਟ गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू।